हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल नेहा क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पद परिचय क्या होता है। यह जो नया चैप्टर सम्मिलित हुआ है कक्षा 10 के सिलेबस में, पद परिचय, विकारी तथा अविकारी शब्द। पद को ही हम लोग क्या कहा जाता है? पद को ही शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि शब्द परिचय किसे कहते हैं। मैं यहाँ पर यदि कोई वाक्य लिख दूं, जैसे कि रोहन स्कूल जाता है। यदि मैं यहाँ पर यह वाक्य लिख दूं कि रोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रोहन क्या हो जाएगा? रोहन हमारा कर्ता हो जाएगा और यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, और यह जाता है यानी यह क्रिया कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? क्रिया, वर्ब। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिख दिया। अब इन वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द हैं उनको व्याकरणिक रूप से जिसे बतलाना है, क्या कहलाएगा? हमारा पद परिचय कहलाएगा। यानी इसमें जितने भी प्रयुक्त शब्द हैं, यदि मैं इनको व्याकरण के रूप में बताऊं तो यही क्या कहलाएगा? पद परिचय या शब्द परिचय कहलाएगा। बस आसान भाषा में समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिख दिया, इसका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक शब्द को बता दिया कि यह वाक्य, जैसे कि व्याकरण की दृष्टि से इस शब्द को यह कहा जाता है, इस शब्द को यह कहा जाता है, और जाते को क्रिया कहा जाता है व्याकरण की दृष्टि से। तो यही जो परिचय होगा ना, यही शब्द परिचय कहलाएगा। यानी इस वाक्य का व्याकरण के रूप में परिचय देना क्या कहलाएगा? शब्द परिचय या पद परिचय कहलाएगा। समझ चुके ना? बस अब जानते हैं कि पद विकारी तथा अविकारी। यदि आपसे इसका परिभाषा तो नहीं पूछेगा, लेकिन बहुविकल्पी के तौर पर इस प्रकार का पूछ सकता है कि जैसे कि किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को व्याकरणिक रूप से बतलाना क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाएगा। यानी जो वाक्य है उसमें जितने भी प्रयुक्त शब्द हैं उनको व्याकरण के रूप में, जैसे कि व्याकरण के रूप में बताएंगे। जैसे कि यह है, रोहन यहाँ पर करता है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, जाता क्रिया है। तो इस परिचय को हम लोग क्या कहेंगे? शब्द परिचय या पद परिचय कहेंगे। अब हम जानेंगे कि विकारी तथा अविकारी किसे कहेंगे। जिन शब्दों में विकारी शब्द किसे कहेंगे? ये देखिए, जिन शब्दों में, ए भैया मोबाइलिया बंद कर दे यार, अथवा ठीक से ना पढ़ा पानो यार, यही खातिर नंबर आवन होता। जिन शब्दों में लिंग कारक व वचन में आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। आदि में किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। वह क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। विकारी यानी परिवर्तन, विकारी यानी परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग कारक तथा वचन आदि में परिवर्तन किया जा सकता है क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं बिल्ली, तो बिल्ली को मैं यहाँ पर क्या क्या लिख सकता हूँ? बिल्लियां लिख सकता हूँ, बिल्लियां भी लिख सकता हूँ, और यानी मैं इसे बदल सकता हूँ। ये तो मैं दो में जरूर बदलूंगा, बिल्लियां लिख सकता हूँ मैं। और एक वर्ड है बिल्लियां, चलिए छोड़े, जाने दीजिए। यदि मैं यहाँ पर और किसी चीज का नाम लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लड़की ले लूँ,
तो लड़की को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लड़कियां, लड़की, लड़की तो हो ही जाएगा, लड़कियां हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी। यानी मैं इसमें परिवर्तन कर सकता हूँ, जैसे कि ये अलग शब्दों में मैं इसे बदल सकता हूँ। तो इसके अंतर्गत पहचानने का एक ट्रिक होता है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। मैं आपको इन सभी से परिचय करा देता हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है वही सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं रोहन न लिख करके वह लिख दूंगा तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और क्रिया किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से क्रिया करने का, शब्द के जिस रूप से काम करने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिया। डूइंग एन एक्शन, डूइंग, हाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब के नाम से जाना जाता है। तथा विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। अब हमने यहाँ पर जान लिया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर आएंगे, अविकारी शब्द। यानी जब भी आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि पर आधारित आपको कोई भी शब्द मिल जाए तो वह विकारी शब्द होगा। केवल इसके 4 ही भाग होते हैं। इसे पहचानने का सबसे मजेदार यही ट्रिक है। इसके लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को पहचानना अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आप लोग इसमें पकड़ पाएंगे। दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को एक और नाम से जाना जाता है। कभी कभार बोर्ड एग्जाम में अविकारी शब्द न दे करके यहाँ पर दिया रहता है अव्यय। तो अव्यय भी इसका एक अलग नाम है। 2025 के बोर्ड एग्जाम में दिया था। जिन शब्दों जैसे कि यहाँ पर क्या किया जा सकता था, परिवर्तन किया जा सकता था, लेकिन अविकारी में क्या होगा ना कि परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। कारक, लिंग, वचन, आदि में परिवर्तन न किया जा सके। उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द। मैं एक बार और आपको इसमें उदाहरण बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं यदि यहाँ पर ले लूँ कल, तो कल को आप और क्या लिख सकते हैं, कल को कल ही तो लिखेंगे नहीं, कलुआ तो लिखेंगे नहीं, यानी इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि मैं यहाँ पर ले लूँ परसों, तो आप लोग परसों को परसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, यानी इसमें भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि मैं अब ले लूँ तो आप इसमें परिवर्तन कर लेंगे, अब, अभी, अभी, अबे, यानी नहीं परिवर्तन होगा। यानी इसमें इसके 4 भाग होते हैं पहचानने का। एक होता है हमारा क्रिया विशेषण, जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते टोटल वही है, केवल इसका हिंदी में नाम रहता है और वहां पर इंग्लिश में नाम रहता है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, तीसरा होता है हमारा विस्मयादि बोधक, बोधक अव्यय, और एक होता है हमारा जिसे हम लोग कहते हैं क्या, संबंध बोधक। मैं आपको इंग्लिश में नाम बताने जा रहा हूँ। इसे हम लोग कहेंगे क्या, एडवर्ब। इसे कहेंगे हम लोग समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन।
और इसे कहेंगे विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन, संबंध, प्रीपोजिशन। अब मैं जाने बता रहा हूँ जो क्रिया की विशेषता बताएगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। जो दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि रोहन खाना खाता है और स्कूल जाता है, मैं इस वाक्य को इस प्रकार न बोल के इस तरह से बोलूं, रोहन खाना खाता और स्कूल जाता, यानी दो वाक्यों को सरल बना रहा है, आपस में जोड़ने का कार्य और कर रहा है। तो और यहाँ पर क्या है, कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक है। और विस्मयादि बोधक किसे कहेंगे, इंटरजेक्शन इसे कहा जाता है। जिन शब्दों से घृणा और जैसे कि आपका इमोशन या फीलिंग जो अचानक कोई, जैसे कि आप मैच को जीत गए, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी आपके अंदर से एक अलग तरह की खुशी निकलती है, तो उस प्रकार का क्या होगा, विस्मयादि बोधक। संबंध बोधक यानी क्या होगा, इसी हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जाते हैं। यह क्या करता है ना कि किसी एक वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जोड़ने का कार्य करता है, इसी को प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे कि पुस्तक जो है ना वह मेज पर है, यानी पुस्तक यह तो नाउन है ही, और पर और टेबल भी नाउन है, यानी इन दोनों को आपस में कौन जोड़ा है, पर, यानी पर क्या हो जाएगा यहाँ पर संबंध बोधक, यानी क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। दोस्तों इसी से संबंधित जितने भी टॉपिक थे मैंने उन्हें आपको बता दिया। चलिए एक बार और रिवाइज कर लिया जाए। पद परिचय किसे कहेंगे, मैंने यहाँ पर किसी वाक्य को लिख लिया, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जितने भी शब्द प्रयुक्त किए गए इनको मैं यदि व्याकरण की दृष्टि से बतलाऊं कि ये कौन सा, इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को क्या कहेंगे, तो यही जो हमारा परिचय होगा यही क्या कहलाएगा, शब्द परिचय या पद परिचय कहलाएगा। अब हम जानेंगे कि विकारी एवं अविकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों में लिंग, कारक व वचन आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं। इसके चार भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उदाहरण में हमने देखा बिल्ली बिल्लियां लिख सकते हैं, लड़की को लड़कियां लिख सकते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे याद करने का ट्रिक यह है, अ हो गया ना, अ यानी अविकारी शब्द। जिन शब्दों में कारक, लिंग, वचन तथा रूप आदि में परिवर्तन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, हम लोग अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहेंगे। जैसे कल को हम लोग कल ही तो लिख नहीं सकते हैं, केवल कल ही रहेगा, परसों को भी हम नहीं बदल सकते, अब को भी नहीं बदल सकते। इसके चार भाग होते हैं, क्रिया विशेषण होता है, और समुच्चय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक, चौथा संबंध बोधक। मैंने आपको इन सभी से परिचय करा दिया। दोस्तों चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हो और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।